चलें जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है वो रो, कॉलम, नल या यूनिट मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें खाली एक रो होगी उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो बी एक रो मैट्रिक्स है और लाइक इसमें एक ही रो आ रही है, तो हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ आते हैं तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम आ रहा हो। तो अगर आप देखें तो सी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम आ रहा है, और एफ भी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही कॉलम है। ठीक है, तो हम इनको कॉलम मैट्रिक्स मेंशन कर देते हैं कि ये दोनों हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हैं। इसके बाद अब देखें जरा, नल मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज इक्वल्स टू जीरो। तो देखें जरा, हमारे पास कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है? एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्री जीरो है, और ई भी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्री जीरो है। तो हम मेंशन कर देंगे कि ए भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है और ई भी हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स के बारे में हमें अब मेंशन करना है। यूनिट मैट्रिक्स को हम एक और नाम भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में हमारे पास सारी वैल्यूज वन होती है। अब अगर मैं आपको डायगोनल लेट सपोज मेंशन करूं, ये हमारे पास एक लेट सपोज पेज है। ठीक है, इसमें टॉप लेफ्ट से जो लाइन स्टार्ट हो रही है राइट बॉटम की तरफ आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं? एक डायगोनल लाइन। ये हमारे पास डायगोनल लाइन होती है। नॉर्मली मैं बच्चों को इसको इस तरह से याद करवाता हूँ: टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम। तो आप इसको इस तरह से सिंपल याद रख सकते हैं: TLRB, टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह से है कि जिसकी डायगोनल में हमारे पास सारी एंट्रीज क्या हो? वन हो। ठीक है, लाइक अब ये तीनों यहाँ पे वन, और इनके साथ बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारी क्या हो? जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स बेसिकली यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में हमारे पास वन वन आ रहा है और बाकी हमारे पास जीरो। तो इसको हम क्या कहेंगे? या हम इसको यूनिट कह लेंगे या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह से मैट्रिक्स होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर आप देखें यहाँ पर टू रोज एंड टू कॉलम्स, तो रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी अगेन थ्री रोज हैं और थ्री ही कॉलम्स हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम ना हो उनको हम क्या कह देते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो लाइक अगर आप यहाँ पर देखो, इसकी टू रोज और कितने कॉलम्स हैं? थ्री कॉलम्स हैं। ऐसे ही है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट है, तो हम इसको क्या मेंशन करेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसके अलावा इसमें भी अगर आप देखें तो थ्री रोज हैं और टू कॉलम्स हैं, तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। रो और कॉलम मैंने आपको मेंशन की। रो एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर एक ही रो आए
और कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एक ही कॉलम हो। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो इसमें एक ही कॉलम आ रहा है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स। और इसमें अगर आप देखें तो जो ये वाली मैट्रिक्स है ये एक आइडेंटिटी है। क्यों? इसके टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम वाली पोजीशंस पर वन आ रहा है, बाकी जीरो। तो हम इसको आइडेंटिटी या कह लें यूनिट मैट्रिक्स मेंशन करेंगे। ठीक है। और नल मैंने आपको बताया एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज जीरो हो। लाइक अगर 2 बाई 2 का है तो इस तरह से होगा, 3 बाई 3 का है तो वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से नजर आएगी। वो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो है। अब नॉर्मली बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि सर क्या एक मैट्रिक्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के साथ नहीं आ सकती? तो बिल्कुल आ सकती है। जिस तरह मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताई थी कि ये हमारे पास एक स्क्वेयर मैट्रिक्स भी होती है, और हर कॉलम और रो मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर भी होती है। क्यों? उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट होते हैं। जिस तरह ये नल मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट है, तो ये एक रेक्टेंगुलर भी कहला सकती है। बट रेक्टेंगुलर से पहले नल मैट्रिक्स है ये एक। अब ये स्पेसिफिक है, वन के अलावा और कोई भी नंबर होगा तो ये यूनिट नहीं होगी। तो स्केलर में क्या है? स्केलर में यही सेम इंटरप्रिटेशन है, बट इसमें क्या होता है कि अदर देन वन, लाइक सेम होनी चाहिए बट वन ना हो। अब ये मैंने 2 बाई 2 का मैट्रिक्स एक ड्रॉ किया, इसी तरह मैं एक 3 बाई 3 का अगर ड्रॉ करूं, अब ये एक मैट्रिक्स है 3 बाई 3 का, तो इसमें क्या है कि जो डायगोनल वाली एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। और अदर देन जो हमारे पास डायगोनल हैं वो सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? लाइक यहाँ पर अगर आप देखें तो डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं वो सारी क्या हैं? जीरो। तो इसमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होना कि क्या अदर देन डायगोनल जीरो के अलावा भी कुछ हो सकती है, तो नहीं भाई, वो जीरो ही होनी चाहिए। और डायगोनल में क्या है? लाइक एग्जैक्ट अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें बस खाली ये होता है कि डायगोनल में नॉन जीरो नंबर आना चाहिए। लाइक अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूं, देखें जरा। 3 0 0 0 0 0 0 0 0। अब अगर आप देखें इसमें जो डायगोनल वाली एंट्रीज है, डायगोनल में एक नॉन जीरो आ गया है तो इसको हम डायगोनल कहेंगे, और अगर एक से ज्यादा आ जाती है स्टिल वो डायगोनल ही होगा। लाइक देखें 5 4। अब इधर बाकी अब हमारे पास क्या हो जाएंगी? जीरो। अब एक ऐसी मैट्रिक्स, इसमें अब अगर आप देखें तो इसके डायगोनल में हमारे पास 2 नॉन जीरो एंट्रीज आ रही हैं। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पर कोट कर रहा हूँ, -3 0 0 0 5 6, सॉरी 0 और 3, सॉरी ये भी जीरो होगी, जीरो और ये -5। अब इसमें बच्चे अगर आप देखें अगेन डायगोनल में सारी एंट्रीज क्या हैं? नॉन जीरो। ऐसे ही है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अब जरा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में खाली वन हो। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। और खुद जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें बस खाली ये है कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। अब अगर एक है तो भी डायगोनल, दो है तो भी डायगोनल, तीन है तो भी डायगोनल, या इससे बड़ी कोई मैट्रिक्स है, अगर वो डायगोनल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। अब नीचे हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी डायगोनल और कौन सी स्केलर, कौन सी यूनिट है। तो अगर आप देखें सी मैट्रिक्स जो है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरह अगर आप बी को देखें तो बी में आपको नजर आ रहा है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है। अब सेम नहीं है इस वजह से स्क्वायर नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है।
और अगर आप ए को देखें तो इसमें आपके पास जो वैल्यूज हैं डायगोनल में वो सेम है, ऐसे ही है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह अगर आप ई मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी डायगोनल एंट्रीज सेम है, दोनों में टू टू है और बाकी जीरो, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट हम डी हमारे पास बचे। अब डी कौन सा मैट्रिक्स होगा? अगर आप देखें इसकी जो डायगोनल वाली एंट्रीज है उसमें एक नॉन जीरो आया हुआ है, थ्री, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो होप सो बच्चों ये चीज समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस आपको फाइंड करने हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में बस सिंपल क्या है कि मैट्रिक्स के सिंबल को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें और अंदर सबके साइंस चेंज कर दें। लाइक पहले प्लस वन है तो माइनस वन, जीरो का कोई साइन नहीं होता, ये माइनस वन से क्या हो जाएगा? प्लस वन। इसी तरह बी के नेगेटिव मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो अंदर बी में जितनी वैल्यूज हैं सबको चेंज कर दें, माइनस थ्री, प्लस वन, माइनस टू और फिर माइनस वन, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये सारे मैट्रिसेस ओरिजिनल मैट्रिक्स के क्या है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज के लिए बच्चे यहाँ पर मैं एक जगह यूज कर रहा हूँ। अब देखें बच्चे ट्रांसपोज में क्या है, लेट सपोज आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 2 -3 5 एंड 6। ठीक है। आपको कोई कहता है कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। सबसे पहले ए ट्रांसपोज को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए के ऊपर एक छोटा सा आप टी लिख देते हो जो ट्रांसपोज को मेंशन करता है। अब इसमें अब होगा क्या कि जो आपके पास रोज आ रही हैं, ठीक है, वो चेंज हो जाएंगी कॉलम्स के अंदर। सिंपल। अब पहले 2 -3 रो थी, अब 2 और -3 क्या बन जाएगा? कॉलम। इसी तरह 5 और 6 रो थी, 5 और 6 क्या बन जाएगा? कॉलम। तो मतलब क्या? द कन्वर्जन ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, या कह ले कॉलम्स इनटू रोज। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? एक ट्रांसपोज बन जाता है। अब ए का अगर आप ट्रांसपोज फाइंड करना चाह रहे हैं, ए के साथ एक छोटा टी लिखा, अब इसकी जो कॉलम है वो चेंज हो जाएगा रो में, तो 0 1 और -2। इसी तरह बी के ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही रो आ रही है, ऐसे ही है, इसको हम कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो 5 1 -6। इसी तरह एफ ट्रांसपोज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी रोज कॉलम्स में चेंज होंगे, 1 2 3 एंड 4। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, आपको वेरीफाई करना है। अब बच्चे ये क्वेश्चन को जरा गौर से देखने में किस तरह अटेम्प्ट करता हूँ। को पता है पेपर में अटेम्पटेशन के मार्क्स, लाइक अच्छा प्रेजेंट किया होता है तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ए जो एक मैट्रिक्स है वो गिवन है, 1 2 0 एंड 1। अब करना क्या है, पहले आप ए का फर्स्ट ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। फर्स्ट ट्रांसपोज में क्या होगा कि जो ये रो है वो चेंज हो जाएगी कॉलम के अंदर, 1 2। इसी तरह नेक्स्ट जो रो है वो भी कॉलम्स में चेंज, 0 एंड 1। अब ये ए का ट्रांसपोज आया, जब ए ट्रांसपोज का आप फिर से ट्रांसपोज लेंगे, अगेन देखें जो रोज हैं 1 और 0 जो रो है वो कॉलम में चेंज, 2 और 1 जो रो है वो भी कॉलम में चेंज। तो आप देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स आया है ये वही ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है किसके इक्वल आएगा? ए के।